एक बहुत बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और एक बहुत बड़ा बात तो इनके कहल चाहो यो चाची साहब, दीदी साहब, माई साहब कि सामने जो यहाँ फोटो लगल हो टाइगर जयराम महतो के, पता ना सब गोटे होकर घर तो ना देख ले होगा, सब गोटे घर तो ना गेल होगा, लेकिन वो आदमी के देख कि आज ओकरा एक बीमारी हो गया है, तेलंगाना से हैदराबाद से इलाज चल रहा है, लेकिन बोकारो में वेदांता में हम इनके साथी पर आंदोलनकारों साथी पर जब लाठी चल रहे और जब पुलिस की लाठियां चलने लगी तो हमारे भाई घर के बिस्तर पर आराम कर रहे थे, उनको हम लोगों ने रोका कि दादा आप मत जाइए, बोकारो में आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग लाठी खा रहे हैं, मुझे मौत मंजूर है लेकिन मौत मंजूर नहीं है, और वो बोकारो की धरती पर गए और ये सब वेदांता से लड़े। और ये उनकी लड़ाई की ताकत है कि वेदांता जैसा कंपनी जिसके मालिक अनिल अग्रवाल लंदन में जाकर के ऐसो आराम करते हैं, उसके मालिक अग्रवाल का समूह वो घुटने टेक देता और कहता है बोलिए क्या कहना है। टाइगर जयराम महतो ने कहा कि जो मांग है वो पूरी करो, और उसके बाद 400 लोगों को रोजगार दिया उस वेदांता ने। ये जेबी केसेस की ताकत है, ये टाइगर जयराम महतो की ताकत है। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, चाहे वो निरसा में मजदूर का मृत्यु हुआ हो और वहां पर 8 दिनों तक एक मजदूर का शव को हम लोगों ने बर्फ और फ्रीज में रखा और कंपनी से कहा जब तक मुआवजा नहीं दोगे यहाँ से हिलेंगे नहीं, और अंत में कंपनी को मुआवजा देना पड़ा और उसके परिवार को वहां पर राहत देना पड़ा, तब वो आंदोलन समाप्त हुआ। इसके पहले भी एक बात मैं बता रहा हूँ, कोडरमा के बांझेडी में एक आंदोलन हुआ और वहां पर भी कंपनी से कहा गया कि जो मजदूरों की मांग है उसको पहले पूरी करो, उसके बाद ही ये आंदोलन समाप्त होगा। और चाहे धनबाद के इलाके में, चाहे बोकारो के इलाके में, चाहे हजारीबाग के इलाके में, चाहे चतरा के इलाके में, सभी इलाके में लगातार आंदोलन हो रहा है। और लोग पूछते हैं कि ये जेबी केसेस क्या करता है, ये जेबी केसेस के आंदोलन में इतनी ताकत कहां से आ गई है, ये कंपनी वाले लोग इतना डरते क्यों हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी लड़ाई को हौसले की बुनियाद पर लड़ा जाता है, जज्बे की बुनियाद पर लड़ा जाता है, कलेजा से लड़ा जाता है, पैसे से नहीं लड़ा जाता। और जेबी केसेस के हर लड़ाके में कलेजा है और इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। एक सवाल और लोग उठा रहे हैं कि बाबू इतना पैसा कहां से आ रहा है, जाकर के संथाल में सभा करते हो, कोल्हान में सभा करते हो, चतरा में सभा करते हो, हजारीबाग में सभा करते हो, बोकारो में सभा करते हो, डुमरी में सभा करते हो। और डुमरी तो इस बात की गवाह रही थी कि इस राज्य के राजा साहब आए थे सभा करने और 60,000 की भीड़ डुमरी में आई थी और राजा साहब 5,000 में सिमट गए थे। ये जेबी केसेस की ताकत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ताकत आप लोगों से आया है। और चाची लोग, माँ लोग, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों की एक माँ ने अपने कोख से मान टाण के तो चाची के धरती से एक ऐसे नायक को जन्म दिया जिसने 10 जनवरी 2022 को रणधीर वर्मा चौक पर ऐसे शेर की दहाड़ लगाई, ऐसे शेर की तरह से अपने पंजड़े से वार किया कि पूरे झारखंड के भीतर एक आग फैल गई और झारखंड के 32,623 गांवों तक ये आंदोलन पहुंच गया। उस माँ को नमन करता हूं, उस माँ को प्रणाम करता हूं जिसने टाइगर जयराम महतो जैसा एक सपूत पैदा किया है। लेकिन एक बात जानो है, आज तक हमारे टाइगर जयराम महतो के घर में रोजगार न है। सरकार के पेंशन से 3,000 के पेंशन से घर के रोजी रोटी चलो है। और बाबूजी नथी स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो झारखंड आंदोलन में उनका देहांत हो गया है। और अभी 2 दिन पहले बात भले कि संजय दा गोनियातो में सभा हो, ऊपर घाट में सभा हो, जाए के तो बड़ी मन हो, लेकिन डॉक्टर कैदल कहा कि 45 दिन नहीं जाना हो पब्लिक के बीच में और मास्क पहन के रहना हो। आप सोचिए उस व्यक्ति की ताकत को, उस व्यक्ति के जज्बे को, उस व्यक्ति के हौसले को, उस व्यक्ति के संघर्ष को
जो लगातार संघर्ष करते हुए झारखंड के अलग अलग कोने में सभा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और पिछले 2 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं रहा है कि वो रात के 10 बजे कभी सोए हो। हर दिन वो सुबह 4 बजे सोए हैं। उस व्यक्ति के संघर्ष को आपको सलाम करना होगा और आपको ये मानना होगा कि झारखंड की धरती से एक हीरा निकला है। और जिस तरीके से झारखंड में कहते हैं कि धनबाद में कोयले है, डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, काला हीरा है, ठीक उसी तरीके से टाइगर जयराम में तो हमारे एक झारखंडी हीरा है। और अगर इस हीरे को आज हम लोग नहीं संवारे, आज नहीं सजाए, आज उनको नहीं बचाए, आज उनका संरक्षण नहीं किए, तो ये झारखंड की धरती फिर से इस तरीके से कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाएगी। और आज की तारीख में झारखंड के भीतर किसी नेता में इतनी कुव्वत नहीं है कि महाराष्ट्र में जहां पर मन से राजनीति करता हो, जहां पर शिवसेना राजनीति करता हो, जहां पर शिवसेना झारखंडियों को मारकर भगाता हो, उस बेलापुर की धरती में झारखंड के नौजवान ने 50,000 की भीड़ जुटाई। ये टाइगर की ताकत है, ये जयराम महतो की ताकत है। मैं पूछना चाहता हूं कि झारखंड के आंदोलन के दौरान से लेकर के झारखंड अलग होने के बाद से क्या झारखंड के नेताओं में किसी भी नेता में इतनी ताकत रही कि झारखंड के सीमा को लांग करके, क्या बगल में कहीं बंगाल में, क्या बगल में कहीं उड़ीसा में, क्या बगल में कहीं बिहार में, गया में कहीं एक छोटी सी भी सभा कर पाए? लेकिन सोचिए, अरब सागर से जुटा हुआ वो धरती, महाराष्ट्र की वो धरती, मुंबई की वो धरती, बेलापुर की धरती में आपके सपूत को सुनने के लिए अगर 50,000 की भीड़ उमड़ती है तो आपको तो लाखों के भीड़ में इनको समर्थन देना होगा और ये संकल्प लेना होगा। मेरे साथियों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड के भीतर गरीब घर से, किसान घर से, मजदूर घर से नेता नहीं पैदा हो रहे हैं। और ये जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो रात में कोयला की तस्करी कराते हैं, जो अफीम की तस्करी कराते हैं, जो पशु की तस्करी कराते हैं, उनको लगता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और रानी की बेटी ही रानी बनेगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस मिथक को तोड़ देंगे, इस अध्याय को तोड़ देंगे और किसान और मजदूर का बेटा भी नेता बनेगा, ये साबित करके दिखाएंगे। ये कहना चाहते हैं आप सबसे।